धर्मांतरण ना करने पर सिर कलम हो रहे थे और सिख समुदाय के लोग इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे थे। तब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों की रक्षा के लिए एक युक्ति सोची। आनंदपुर साहिब के मैदान में एक तंबू लगाया गया। तंबू के बाहर गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके दाएं हाथ में एक नंगी तलवार की चमकान आंखों को चौंधियाने लगी थी। गोविंद सिंह जी हाथों में उस तलवार को लिए मंच पर पहुंचे और पहुंचते ही ऐलान किया, मुझे एक आदमी का सर चाहिए, क्या आप में से कोई अपना सिर दे सकता है? उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही वहां खड़े सिख आश्चर्यचकित रह गए। सन्नाटा पसर गया। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक शख्स आगे की ओर बढ़ा और गुरु गोबिंद सिंह जी की नजरों से नजरें मिलाकर कहा, आप मेरा सिर ले सकते हैं। गुरुदेव उसे पास ही के बने एक तंबू में लेके गए। कुछ देर बाद तंबू से खून की धारा निकलती शुरू हो गई। तंबू से निकलते खून की धार को देखकर पंडाल में सन्नाटा छा गया। ये शख्स कोई और नहीं, पंज प्यारों में से एक भाई दया सिंह थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको दयाराम जी से जुड़े वैसे तथ्यों के बारे में परिचित कराऊंगी जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। भाई दयाराम जी के पिता भाई सुधा जी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के भक्त थे। वो मात्र 13 साल की उम्र में गुरु घर के साथ जुड़े और 18 साल तक गुरुमत की पढ़ाई की। हालांकि वो पहले से ही पंजाबी और फारसी में पारंगत थे। भाई दयाराम जी की शादी बीबी दयाली कौर से 25 मई 1684 को हुई। इनकी 4 संतानें थी। गुरु साहिबान की आवाज पर सबसे पहले उठने वाले भाई दया सिंह जी थे। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ सभी बड़े युद्धों में हिस्सा लिया। 21 दिसंबर 1708 में उनका अकाल चलना यानी कि निधन हो गया। उनके वंशज ध्याना से सटे दोराहम से और अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। निशान गुरुद्वारा भाई दया सिंह जी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो जफरनामा लिखा था उसे औरंगजेब तक पहुंचाने का जिम्मा भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी को सौंपा गया था। भाई दया सिंह जी ने उन दिनों में औरंगाबाद के धामी मोहल्ला में कुछ दिन बिताए थे जहां आज गुरुद्वारा है। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखा गया असल जफरनामा भी यहाँ रखा हुआ है। आपको बता दें कि पंज प्यारों में सबसे पहले वाले भाई दयाराम जी ही थे। दूसरी बार जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी तलवार की प्यास बुझाने के लिए सिर की मांग की तो मेरठ जिले के सैफरपुर करमचंद्रपुर गांव के निवासी धर्मदास आगे आए जो जाति से गुजर थे। गुरु साहिब उन्हें भी तंबू में लेके गए। पहले की तरह ही इस बार भी थोड़ी देर में खून की दाहर बाहर निकल कर आ गई। बाहर आकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी तलवार की प्यास बुझाने के लिए एक और व्यक्ति के सिर की मांग की। इस बार जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय उर्फ हिम्मत सिंह खड़े हुए। गुरुजी उन्हें भी तंबू में लेके गए और फिर से तंबू से खून धारा बाहर आने लगी। गुरु साहिब पुनः बाहर आए और एक और सिर की मांग की। तब द्वारका के युवक मोहकम चंद उर्फ मोहकम सिंह आगे आए। इसी तरह 5वीं बार फिर गुरु साहिब द्वारा सिर मांगने पर बीदर निवासी साहिब चंद सिर देने के लिए आगे आए थे। उस समय जहां पर ये सारी क्रियाएं हो रही थी वहां 80,000 से ज्यादा सिख उपस्थित थे। सभी एक दूसरे का मुंह देखे रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तंबू से गुरु गोबिंद सिंह जी केसरिया बाणा पहने 5 सिख खालसा के साथ बाहर आए। 5 नौजवान वही थे जिन्हें सिर के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी तंबू में लेके गए थे। गुरु साहिब और 5 नौजवान मंच पर आए। गुरु साहिब तख्त पर बैठ गए। 5 नौजवानों ने कहा, गुरु साहिब हमारे सिर काटने के लिए नहीं हमें तंबू में लेके गए थे बल्कि हमारी परीक्षा ले रहे थे। तब गुरु साहिब ने वहां उपस्थित सिखों से कहा, आज से ये 5 मेरे पंज प्यारे हैं। इस तरह सिख धर्म को पंज प्यारे मिले जिन्होंने बाद में अपनी निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ का जन्म किया था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।